नमस्कार। फिर मैं आपके साथ अपनी ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से जुड़ रहा हूं। आज का विषय है गुणन। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी शुरुआत के पहले दो लाइन हमेशा आप लोगन को याद रखिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये दो लाइन प्रेरणा स्रोत। हमेशा मैं प्रतिदिन आपके सामने कुछ प्रेरणा स्रोत रूपी वाक्य को लेकर प्रस्तुत होने का कार्य करूंगा। नाउ वी आर हेयर। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन, आज के जनरल कंपटीशन के तैयारी में सामान्यतः इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। 56 गुने 65, 89 इंटू 91, 87 इंटू 94, इस तरह का 104 गुने 103, इस तरह के प्रश्न जो हैं आज के समय में आप लोगों को हमेशा पूछे जाते हैं। हम लोग करते क्या हैं? सबसे साधारण चीज कई बच्चे करते हैं। जो बच्चे ट्यूशन में नहीं जाते हैं, जिनको ट्रिक्स के बारे में नहीं पता होता है, वह कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? वो सिंपल आप करोगे कि 56 लिखा, 65 लिखा, 6 5 जा 30, 3 5 5 25, 28, 6 6 36 के 6, बाकी 3, 6 5 30, 31 32 33। हम इस प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाने का काम करते हैं। यह काफ़ी समय लेता है। तो आज जो मैं आपके सामने आया हूं, आज मैं इन गुणन की प्रक्रियाओं का कुछ सरल निष्पादन लेकर आया हूं कि आसानी से हाउ कैन यू इजिली रिमेंबराइज और फाइंड आउट, आप कितनी आसानी से, कितनी सरलता के साथ उपर्युक्त दिए गए मल्टीप्लिकेशन के टास्क को पूरा करते हैं और किसी भी सामान्य परीक्षा में समय बचाने में सक्षम होते हैं। तो अब जो है हमने गुणन के कार्य को कुछ भागों में विभक्त किया है, जिसके तहत मैं जो है संपूर्ण जानकारी आज आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। चीजें मजेदार हैं, चीजें जो है काफी मजेदार हैं और रोचक हैं, अतः आपसे निवेदन है कि बारीकी से समझिएगा। अब जैसे कोई संख्या जो 100 के आसपास हो, उस प्रकार की संख्याओं का गुणन अगर आपको कहा जाता है तो दिस वन इज द फर्स्ट टाइप, ये पहले प्रकार का है। जैसे उदाहरण के लिए आपको अगर आया कि 95 इंटू 96, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो वैसी कोई भी दो अंकों की संख्या, याद रखिए, वैसी कोई भी दो अंकों की संख्या का गुणन अगर हमें प्राप्त करना होता है, अगर दोनों संख्याएं 100 से कुछ कम पर हैं, अगर दोनों संख्याएं 100 से कुछ कम पर हैं, तो हम यह पता करेंगे कि वह 100 से आखिर कितने कम पर हैं। तो उस हिसाब से हम क्या पाते हैं भाई कि 100 से कितने कम पर है? तो 5 कम पर है। बहुत अच्छा। 96 100 से कितने कम पर है? तो 4 कम पर है। बहुत अच्छा। कम पर है मतलब माइनस में है, कम पर है मतलब माइनस साइन को कैरी कर रहा है, तो हमने उसके नीचे रख लिया सीधे। अब हम लोग इसको जो है अगला स्टेप में क्रॉस का काम करेंगे। क्रॉस का काम करने का मतलब क्या हुआ कि हम या तो 96 में से 5 घटा लेंगे या 95 में से 4 घटा लेंगे। आप दोनों परिस्थिति में देखिए, 95 में से 4 घटाते हैं तो भी 91 आता है, और 96 में से 5 घटाते हैं तो भी 91 ही आता है। देख रहे हैं? पहला स्टेप 100 से कितना कम है पता कर लिया, उसके बाद दोनों को क्रॉस घटाया, तो पाते क्या है कि 95 में से 4 गया तो भी 91, और 96 में से 5 गया तो भी 91। हम तुरंत यहाँ पर 91 लिख लेते हैं। हम तुरंत क्या लिख लेते हैं? यहाँ पर 91 लिख लेते हैं। 91 लिखने के बाद अब क्या हमारा करना है काम भाई? 5 गुने 4, जितना कम है, एक में 5 कम है, एक में 4 कम है ना? तो 5 गुने 4, 5 चौके कितना हो गया? 20। आप आंसर चेक कर लो, 91 20 ही होगा, 9120 होगा। ये बिल्कुल ही सरल है। दूसरा उदाहरण, 2-3 उदाहरण से नहीं तो लगेगा कि हो सकता है आप लोगों को कि किसी उदाहरण पे या क्लिक नहीं करे, हो सकता है मेरी जानकारी पूरी सही नहीं हो। हम तुरंत ले लेते हैं भाई। अब ले लेते हैं 97 गुने 99। 97 गुने 99। पहला काम क्या करेंगे भैया? 100 से कितना कम है? 100 से यह 3 कम है। ये कितना कम है? 1 कम है। अगली प्रक्रिया क्या करेंगे? घटाने का, क्रॉस में घटाएंगे।
तो 97 से 1 गया, कितना हो गया भैया? 98 हो गया। 99 से 3 97 से 1 कम गया तो कितना हुआ भैया? 96 हो गया। 97 से 1 गया, कितना हो गया? 96 हो गया। फिर आप देखिए जैसे ही क्रॉस घटाए, 99 से 3 96, 97 से 1 96, फिर हमने क्या किया? 96 ले लिया। अब क्या है? फिर हम अब इसको गुना कर देंगे। 3 गुना 1 कितना हो गया? 3 गुना 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो नंबर सिस्टम में क्या है, जैसे कहीं आप देखते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नहीं होता है, वो 09 होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए कि 3 एकम 3 0 3। आप अब आंसर मिला के देखिए, इसका 9603 आएगा। आप इसी प्रकार से अगला भी कोई ले लो भैया, कि 91 ले लिया और 89 ले लिया। अब थोड़ा आगे तक हम लोग जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये कितना कम है भैया? 9 कम है। ये कितना कम है? 11 कम है। क्रॉस करके घटा के देख लो। 91 में से 11 गया तो कितना बच गया? 80 बच गया। 89 में से 9 गया, कितना बच गया? 80 बच गया। फिर अब आंसर कितना आएगा? 80 लिख देंगे, और 11 नमक कितना हो गया? 99। अब देखो 80 99 आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल होगा। तो अभी इस 3 उदाहरण से हम आप लोगों को ये बताए कि कितनी सरलता के साथ, कितना आसानी से आप लोग 2 अंकों की वैसी तमाम प्रकार की संख्याओं का गुणन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आप स्टॉप वॉच के तहत एक हम उदाहरण दिखाते हैं, जो कि मेरे जो टेक सपोर्ट हैं वो देखेंगे भी। बगल में स्टॉप वॉच को ऑन करके मैं एक प्रश्न लिखता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि कितना जल्दी मैं सॉल्व करता हूं, और उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से लिखूंगा और उसको दिखाऊंगा कि कितने जल्दी, मतलब कितना समय में हम सॉल्व करते हैं। भाई इसको मिटा देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, तुम लोग सवाल जो भी हो ना, उसको कई दृष्टिकोण से परखने की आवश्यकता होती है। जब आप किसी चीज को नियम और नीति बनाते हैं तो यह काफी आवश्यक होता है कि वो कई प्रकार के पैमानों पर जांचा और परखा गया हो। तो अब हम आपके सम्मुख एक उदाहरण लेते हैं, 93 गुने 95। ये अब सवाल है, ठीक ना? इस सवाल को दोनों तरीका से सॉल्व करेंगे, और पाएंगे और देखेंगे कि स्टॉप वॉच के तहत हम अपना कितना समय बचा पाते हैं। अब इस दौरान हम क्या करेंगे कि अभी हम आपको बताएंगे नहीं, इसको जो है हम दोनों को बोर्ड के तरफ घूम के दोनों तरीके से, एक आज बताए गए टेक्निक और एक परंपरागत टेक्निक से सॉल्व करेंगे। और हम अपने असिस्टेंट से अनुरोध करेंगे कि वो हमको तुरंत डिटेल दें कि आखिर स्टॉप वॉच में छोटे फॉर्मूला ट्रिक से हम आखिर पारंपरिक तरीका में कितना समय बचाने में सक्षम होते हैं। तो अब आपका समय शुरू होता है। अब 7 कम है, 5 कम है, क्रॉस से घटाएंगे। 93 में से 5 गया, 93 से 5 गया 88, 95 में से 7 गया 88, 88 7 5 35। स्टॉप। अब आपके पास ये दिखा कि लगभग हमको 14 सेकेंड इसमें लगा। चलिए, चूंकि बता भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लग रहा है आपके साथ है। अब हम दूसरे प्रक्रिया के तहत इसको करते हैं। 93 गुने 95। फिर हम अनुरोध करेंगे कि स्टॉप वॉच पे 0 पे किया जाए और समय को परखा जाए। तब 5 3 15 के 5 बाकी 1 9 5 45 1 46 9 का 9 18 27 के 7 बाकी 2 9 9 81 82 83 5 7 6 13 के 3 बाकी 1 4 3 7 1 8 8 8 8 3 5। दोनों में आंसर सेम है। अब आप पाए कि इसमें आपको तकरीबन 20 सेकेंड लगा। यही जो 6 सेकेंड है ना, ये फॉर्मूला और ये चीज, यही 6 सेकेंड जब आप 100 सवाल को सॉल्व करते हैं तो 6 सेकेंड के हिसाब से 600 सेकेंड 10 मिनट का बचत होता है, और यह आपके अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने में सहायक होता है। तो पहला दिन, पहला शो और पहली तुलना आपके समक्ष हमने रख दी कि किस प्रकार से इस छोटे ट्रिक का उपयोग करके हम समय को बचा सकते हैं। तो अब
स्टेप 2, अब हम लोग दूसरा तरह के प्रक्रिया पर जाते हैं कि भाई अब कुछ और बताया जाए। अब जो है आप हमको कुछ और बताइए जिससे हम कुछ अगले प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। तो हम लोग अब चलते हैं कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो हम अगले प्रकार के सवाल को करते हैं। तो अब मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है। अभी हमने क्या बताई, 100 के आसपास 2 अंकों की संख्या। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, 100 के आसपास 3 अंकों की संख्या। अब जैसे 105 गुने 104, 105 गुने 104, शुरू करते हैं काम। अच्छा, बड़ा आसान है। कितना ज्यादा है भैया, 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है भैया, 4 ज्यादा है। जोड़ लो, उसमें घट रहा था चूंकि माइनस था, इसमें ज्यादा है तो जुड़ेगा। तो स्टेप 2, जितना ज्यादा है उसको जोड़ते हैं। तो 105 में 4 जुटेगा तो भी 109 आएगा, और 104 में 5 जुटेगा तो भी 109 आएगा। खट से हम क्या किए, 109 लिख दिए। तुरंत हम क्या किए, 109 लिख दिए। फिर अगला प्रक्रिया क्या है, 5 चौके 20, 10 920। आप चेक कर लेना, आंसर बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से 101 गुने 108, अगला उदाहरण में दिखाता हूं। ये कितना ज्यादा है भैया, 1 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। जोड़ लेते हैं, 109 इधर भी और 109 इधर भी, तो 109 हो गया। 8 एकम कितना हो गया, 8। अभी हम पहला जो टाइप था उसमें क्या बताए थे, 8 मतलब 08, 8 मतलब 08। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10908। तो अभी 2 तरह का देखें, 100 से कम था तो क्या हुआ, घटा लिए। 100 से ज्यादा था, क्या हुआ, क्रॉस करके जोड़ दिए, और जो एक्स्ट्रा है उसको आपस में गुना करके निकाल लिए। तो आज हम लोग जो है 2 प्रकार की चीजों को समझे। तीसरा गुणन जो सबसे ज्यादा आसान होता है, जिसके लिए कि आपको बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी होती है, वो ये सबसे आसान, बहुत इजी आप लोगों के लिए। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके पास सवाल आ गया 75 गुना 75, 75 इंटू 75। अब हम लोग तुरंत शुरू करेंगे 75, 75, 25 25, 5 का 2 7 5 35, 36 37, 7 5 35 के 5 बाकी 2 7 7 49, 50 51, 5 इंटू 5 1 6, 56 25। समय लग गया। कुछ नहीं करना है, तुरंत इसको 75 75 लिख देने का। 5 25 प्लस 1 कैरी, 7 1 8, 8 7 56। आंसर आपके पास आ गया 56 25। उदाहरण अगला देखेंगे 85 गुने 85। कुछ नहीं करेंगे, 5 25, 8 में 1 जोड़ लेंगे 9, 9 अठी, 9 अठी कितना होता है, 7225। आपका आंसर कितना हो गया, 7225। तो यह आपकी तीसरी प्रक्रिया हुई जिसके तहत आप 2 अंकों के गुणन का या एक में 3 अंकों का भी आप कितनी आसानी से अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज को आपको समझना है। अब आपके समक्ष हम लाते हैं कि भाई इस प्रकार के अंक का भी सर जी, ऋषि सर आप हमको बताइए कि कैसे गुना किया जाए जिसमें कुछ 100 से कम हो और 100 से ज्यादा हो। अर्थात अब हम उदाहरण ले लेते हैं 98 इंटू 102 का। अब यहां देख रहे हैं ये 100 से कम है, यहां देख रहे हैं ये 100 से ज्यादा है। तो आपके मन में आएगा कि 100 से कम था, ओके, 100 से ज्यादा था, ओके। अगर इकाई अंक सेम था या 2 अंक वैसे समान अंक जिनका इकाई अंक 5 था, ओके। अब वैसा सवाल जिसमें 100 से कम हो और 100 से ज्यादा हो, तो आखिर हम उस सवाल को कैसे हासिल करेंगे, आखिर हम उस सवाल को कैसे हासिल करेंगे। अब देखो भाई 98 से 100 से कितना कम है, 2 कम है। 102 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। फिर क्रॉस का काम कर दो। 98 में क्या करना है, 2 जोड़ना है, तो कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। 102 में से 2 घटाना है, कितना हो गया, 100 हो गया। कुछ हम नहीं करेंगे भाई, सिर्फ तुरंत आंसर में लिखेंगे 100। उसके बाद इस तरह के तमाम सवालों में हम क्या करेंगे कि 2 जीरो और डाल देंगे, 2 जीरो और डाल देंगे। और उसके बाद
ये जो इकाई है 2 2 है 4, इसको नीचे माइनस कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि आंसर शुड बी 99996। आंसर शुड बी 99996। अब इसी का एक और उदाहरण देख लेते हैं। 95 गुना 105, ये कितना है? 5 कम है। ये कितना है? 5 ज़्यादा है। क्रॉस करके देखेंगे तो 100 इधर भी और 100 इधर भी। इसमें भी वही काम करेंगे, तुरंत 100 लिख दिया और 2 जीरो और डाल दिया। अगला स्टेप, जो हमारा कम ज़्यादा था 5 गुने 5 25, इसको घटा दिया। आंसर कितना हो गया? 9975 हो गया। आंसर कितना हो गया? 9975 हो गया। तो अभी आपने देखा कि कितनी सरलता के साथ हमने 4 प्रकार के सवालों को हल किया। पहला 98 गुने 97 प्रकार का, दूसरा 102 गुने 103 टाइप का क्वेश्चन, तीसरा 65 गुने 65 अथवा 75 गुने 75 का क्वेश्चन, चौथा 97 गुने 103 टाइप का क्वेश्चन। तो अब इस 4 फॉर्मूला से आप बिल्कुल ही संतुष्ट हो गए होंगे कि लगभग 75% जो गुणन की क्रियाओं से संबंधित प्रश्न होगा, हम आसानी से उतनी ही सरलता से उसका जवाब हासिल कर लेंगे। अब एक और रोमांच बाकी है। ये चीज़ें एक्चुअली एक शिक्षक तो क्या होता है, मार्गदर्शक होता है। तो मैं कई जगहों पर काफ़ी पढ़कर, काफ़ी चीज़ों को खोजकर आपके समक्ष आया हूँ। एक प्रकार की और है मेरे मन में, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों से बातचीत करके उसको भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई क्या है, नहीं है, कैसे बनेगा, क्या होगा। तो अब जैसे मान लो आप लोग कि आपको एक सवाल मिला कि भैया अभी तो आपने सर कहा कि 97 इंटू 98, 103 इंटू 109, 75 इंटू 75, 98 इंटू 102, इस तरह का तो कर लिया। अब कोई बीच में रहे तो मतलब अब कहीं 48 गुने 47 रहेगा, तो आप तो कहोगे कि सर अब इसमें तो माइनस ही करेंगे तो इतना होगा कि वो एक अलग से कैलकुलेशन हो जाएगा। सही बात है, आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। फिर इस ट्रिक के अंदर एक ट्रिक आता है जो इस तरह के सवालों को हल करने में आपकी मदद करता है। अब क्या करेंगे? 2 है, कोई बात नहीं, 3 जगह डाल देंगे। पहला काम, 3 ब्लैंक डाल दो। अब देखो खेल, पहले इससे गुना करते हैं। 4 चौके कितना हुआ? 16। 4 चौके कितना हुआ? 16। ठीक है, सबसे बाहर दहाई अंक का था, सबसे बाहर रख लिया। 8 सते 56 यहां रख लिया। भाई 1 अंक का है तो 2 अंक कैसे रहेगा? तो फेज 2 में तुमको याद रखना है कि 6 यहां आ गया और 5 यहां बीच वाले में कैरी हो जाएगा और 16 तो अभी लिखा ही हुआ है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्रॉस गुना करेंगे, मतलब इसको मतलब इकाई को दहाई से, दहाई को इकाई से जोड़ देंगे। मतलब 8 चौके 32 और 7 चौ 28, ये कितना हो गया? 60 हो गया। ये कितना हो गया? 60 हो गया। फिर वही करेंगे, 60 का 0 यहां ले लेंगे और 6 यहां कैरी कर देंगे। अब देखो आंसर मिला के 2256 आता है, आंसर 2256 ही आएगा। अब इसी पे दूसरा उदाहरण देख लो, 51 गुने 55, 51 गुने 55। फिर वो 3 जगह मैंने डाल दिए। 5 इंटू 5 कितना हुआ भैया? 25 हो गया। 5 एकम 5 कितना हो गया भैया? 5 हो गया। अब क्रॉस कर देंगे तो 5 25 और 5 30 हो गया। तो 30 का 0 3 इधर चला आया, मतलब 2805 है। अब आप देखो कि आंसर 2805 आता है कि नहीं आता है। आ गया। एक और उदाहरण देख लो कि भाई मन में कोई दुविधा ना रहे। 39 गुने 41 रख लेते हैं। तो 39 गुने 41 में क्या किया? फिर 3 डॉट डाल दिए। 4 तिया 12, इसको किया, बाहर कर दिया। फिर 9 एकम 9, अब फिर वही किया। 9 चौके 36, 3 एकम 3 39, 9 यहाँ आया, 3 यहाँ आया। आंसर तुम्हारा 1599 आना चाहिए। 1599 आया? आ गया होगा भैया। तो आज हम लोग पाए कि अपने गुणन के कार्य में कितनी सरलता के साथ हम तमाम प्रकार के मल्टीप्लिकेशन के कार्य को संपादित कर सकते हैं।
आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आपको आज की मेरी कक्षा बेहद ही रोचक और दिलचस्प लगी होगी। जिन 5 प्रकार के प्रक्रियाओं से या क्रियाओं से गुजार कर मैंने 2 अंक अथवा 3 अंक अथवा 2 अंक अथवा 3 अंक के गुणन कार्य को संपादित करने में तथा सामान्य परीक्षा की तैयारी हेतु समय बचाने में मदद किया होगा, तो आपको आज का जो प्रकरण है, आज की जो मेरी कक्षा है, वो काफ़ी रोमांचक लगी होगी। अगर रोमांचक लगी तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं सामान्य परीक्षाओं की तैयारी हेतु सदैव आप हमसे जुड़े रहें और हर वस्तु पे, गणित, सामान्य ज्ञान, हर वस्तु पे हम आपके साथ नित्य प्रतिदिन नए नए प्रयोगों के साथ, नए नए खोजों के साथ आते रहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।